हेलो एवरीवन, मैं विकास चौहान एग्जाम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के संभाग और जिलों की। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर बात करते हैं मैपिंग से संभागों की। तो चलते हैं अपने मैप पर। यहाँ पर देखिए, आप मध्य प्रदेश का मैप दिख रहा है इस तरह से आपको, है ना। हमारा आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश हमारा इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, ये एडजस्ट किया मैंने यहाँ पर। ये आपका मध्य प्रदेश दोस्तों, मध्य प्रदेश में, है ना। ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के यहाँ आप जब कॉर्नर में देखेंगे, मैपिंग के जब कॉर्नर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक भारत का मैप भी दिख रहा है। तो भारत के मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है? बीचों बीच स्थित है। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश को जो है हृदय प्रदेश क्यों कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर उसका भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए आप यहाँ को भारत का नक्शा दिख रहा है ना। और भारत के एकदम बीच में बसा हुआ है आपका मध्य प्रदेश, है ना। तो बीच में होने के कारण इसको हृदय प्रदेश कहा जाता है। मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भारत के एकदम बीचों बीच है। ऐसा नहीं कि, है ना, हृदय प्रदेश का नाम ऐसे रख दिया। चलिए अब चलते हैं हम अपने संभाग की ओर। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग के अंतर्गत टोटल 8 जिले आते हैं, है ना। कौन कौन से जिले आते हैं हम देखते हैं। यहाँ पर जबलपुर, जबलपुर खुद एक जिला है। इसके बाद है आपका कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडोरी, बालाघाट, मंडला। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो मुख्यालय की बात करेंगे हम, इसका मुख्यालय है जबलपुर में। जबलपुर में इसका मुख्यालय ही है। चलिए इसको हम मैपिंग में देख लेते हैं कि मैपिंग में कैसा दिखता है ना। संभाग जिले कहाँ स्थित है। तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ आपके लिए। ये देखिए, ये मैंने जूम किया दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे बीचों बीच यहाँ पर ये है आपका जबलपुर संभाग, है ना। जबलपुर एक संभाग भी है और ये एक जिला है। तो जबलपुर हो गया आपका जिला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप कटनी है। कटनी के बाद दोस्तों देखेंगे आप यहाँ पर डिंडोरी, मंडला। इसके नीचे है यहाँ पर बालाघाट। इसके बाद है ये आपका सिवनी। इसके बाद दोस्तों यहाँ छिंदवाड़ा और ये है आपका नरसिंहपुर। इस तरह से हो जाता है दोस्तों 8 इसके जिले। अब स्थिति ये याद कर लीजिएगा कि मध्य प्रदेश के जिले जो हैं इनकी सारी की स्थिति आप एक बार मैपिंग में अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपको काफ़ी जो है इसके लिए हेल्प हो जाएगी, काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपकी जब आप मैपिंग में देख लेंगे। चलते हैं अपने अगले संभाग की ओर। अगला संभाग है दोस्तों हमारा इंदौर संभाग। इंदौर संभाग के अंतर्गत भी 8 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले हैं दोस्तों देख लेते हैं मैपिंग में। मैपिंग से पहले देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए फर्स्ट जिला है आपका इंदौर। इंदौर एक संभाग भी, एक जिला भी है। धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और बड़वानी, ये हो गए दोस्तों हमारे 8 जिले। अब इसको हम मैपिंग में देख लेते हैं कहाँ पर है। तो मैपिंग में आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, ये देखिए आप, है ना। यहाँ पर देखेंगे आप दोस्तों पश्चिम की ओर देखेंगे आप मध्य प्रदेश के। तो यहाँ पर देखेंगे आपको, ये देखिए आप इंदौर संभाग है ना। आप देखिएगा अच्छे से, ये इंदौर संभाग है। इंदौर संभाग के बाद में ही आपका ये धार जिला, है ना। इंदौर जिला भी है। इंदौर के बाद धार, धार के बाद आ जाता दोस्तों इधर यहाँ बड़वानी। ये आ जाता आपका खरगोन। यहाँ आ जाता आपका बुरहानपुर। यहाँ आ जाता आपका खंडवा, खंडवा दोस्तों। और यहाँ आप चलेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका अलीराजपुर। अलीराजपुर दोस्तों, अलीराजपुर। अलीराजपुर के बारे में काफ़ी क्वेश्चन से बनते हैं, है ना। और यहाँ आप लास्ट देखेंगे आपका झाबुआ। इस तरह से हो जाए दोस्तों 8 संभाग। संभाग में जितने जिले हैं, जैसे कि 8 जिले हैं, तो 8 जिले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद चलते हैं दोस्तों अपने अगले संभाग की ओर। अगला संभाग है दोस्तों यहाँ पर भोपाल संभाग। भोपाल संभाग, भोपाल हमारी राजधानी भी, राज्य की राजधानी है ना भोपाल। तो ये भोपाल संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं दोस्तों? तो 5 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर दिख रहा है आपको भोपाल। भोपाल एक जिला है। विदिशा, सीहोर, रायसेन, राजगढ़। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय है भोपाल में ही, भोपाल में ही इसका मुख्यालय है। तो चलते हैं हम इसको मैपिंग में देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है हमारे जिले। यहाँ पर हम दोस्तों आ गए मैपिंग में। मैपिंग में देखेंगे आप यहाँ पर, ये यहाँ पर हमारा, मैंने पहले ही बताया था आपको भोपाल, भोपाल के बारे में। ये देखिए यहाँ पर हमारा भोपाल है बीचों बीच, कुछ इस तरह से। और भोपाल, ये आप देख रहे हैं भोपाल, है ना। भोपाल, भोपाल एक जिला हो गया। इसके बाद देखते हैं दोस्तों हम भोपाल के पास में कौन सा है। तो भोपाल और इसी के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर है विदिशा दोस्तों, है ना। तो विदिशा एक जिला हो गया इसका भोपाल का, है ना। विदिशा के बाद हम बात करेंगे इसके नीचे यहाँ पर सीहोर है। तो सीहोर हो गया आपका। सीहोर के बाद हम बात करेंगे दोस्तों रायसेन की। रायसेन की, ये रहा यहाँ पर रायसेन। रायसेन के बाद करेंगे दोस्तों हम, इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों भोपाल संभाग के अंतर्गत राजगढ़ भी आता है ना। तो ये हो गए आपके 5 जिले। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिए जल्दी से जल्दी, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट
संभाग की ओर। नेक्स्ट संभाग है दोस्तों हमारा ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत, यहाँ में लिखना भूल चुका था, इसके अंतर्गत भी आते हैं 5 जिले। कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों हम देख लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पर आपका पहला एक ग्वालियर खुद एक संभाग है और खुद एक जिला है। फिर शिवपुरी, गुना, दतिया, अशोकनगर। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसके मुख्यालय की बात करते हैं, इसका मुख्यालय ग्वालियर में ही है। तो चलते हैं अब अपने इसको मैपिंग में देख लेते हैं। पहले मैप में कैसा दिखता है, तो मैप में कुछ आपको दिखेगा उत्तर की ओर, है ना दोस्तों। आपको मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ। ये यहाँ पर आपको उत्तरी हिस्सा जो है ये ग्वालियर संभाग का है। देखिए यहाँ पर आपको ग्वालियर संभाग के अंतर्गत दिखेगा। इसके ऊपर भी यहाँ पर दोस्तों ये चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं 3 जिले। इसकी डिस्कस हम आगे करेंगे। इसके पहले हम देख लेते हैं ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं दोस्तों? 5 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं दोस्तों? मैं आपको अच्छे क्लियर से बता देता हूँ। ये है आपका ग्वालियर एक जिला। इसके बाद में ग्वालियर के बाद में दोस्तों आपका यहाँ पर नीचे देखेंगे शिवपुरी, है ना। शिवपुरी के बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर दतिया, इसके साइड में दतिया है। दतिया के नीचे आप जब शिवपुरी के नीचे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर है आपका एक गुना और एक है आपका अशोकनगर। इस तरह से हो जाता है दोस्तों 5 जिले। तो चलते हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा मैप में। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट संभाग की ओर। नेक्स्ट संभाग दोस्तों हमारा उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं आपके 5 जिले। कौन कौन से जिले आते हैं उज्जैन संभाग के अंतर्गत? 5, उसको भी हम सॉरी 5 नहीं 7 आते हैं। मैंने यहाँ से गलती से लिख दिया था, 7 आते हैं। चलिए हम 7 जिलों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 7 जिले दोस्तों उज्जैन संभाग है ना, और एक जिला भी है देवास, आगर मालवा, शाजापुर, रतलाम, नीमच और मंदसौर। इस तरह से हो गया दोस्तों इसके 7 जिले। इसको हम मैपिंग में भी देखेंगे। यहाँ इसके मुख्यालय की बात कर लेते हैं। मुख्यालय दोस्तों इसका उज्जैन में ही है ना। जितने भी जिले जिनका नाम है उनके नाम पर ही उनका मुख्यालय है, लेकिन 2 जिले ऐसे हैं जिनका जो नाम अलग है और उनका मुख्यालय कहीं और है। तो चलिए दोस्तों हम उनको भी देखेंगे। उसके पहले हम इसको मैपिंग में देख लेते हैं। मैप में हम कहाँ पर हमारा संभाग है, कौन से जिले हैं इसके अंतर्गत आते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे आपको इंदौर। जब हम इंदौर संभाग हमने देखा था, इंदौर संभाग के ऊपर आपने देखा होगा कि उज्जैन संभाग भी आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे उज्जैन के बारे में। तो उज्जैन दोस्तों देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, ये रहा आपका उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग भी और एक जिला भी है। उज्जैन के बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों इसके जिलों की। तो इसके टोटल 7 जिले। कौन कौन से जिले? देखिए इंदौर के यहाँ पर देखेंगे आप, उज्जैन के पास रतलाम, रतलाम के ऊपर आप देखेंगे तो मंदसौर, मंदसौर के ऊपर देखेंगे तो आपको नीमच, नीमच के बाद आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आगर मालवा, है ना, आगर मालवा। आगर मालवा के बाद देखेंगे दोस्तों आप शाजापुर, शाजापुर के बाद देखेंगे दोस्तों आप देवास। ठीक है, इस तरह से आपके हो जाते दोस्तों 7 जिले कंप्लीट। उम्मीद करते हैं आपको मैपिंग में भी अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए फटाफट वीडियो को। और चलते हैं अपने नेक्स्ट संभाग की ओर। नेक्स्ट संभाग है दोस्तों यहाँ पर सागर संभाग। सागर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं दोस्तों? सागर संभाग के अंतर्गत आते हैं 5 जिले टोटल। और 5 जिलों के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं 5 जिले कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों 5 जिले यहाँ पर आपका सागर खुद एक जिला है, दमोह, पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़। इसका मुख्यालय कहाँ दोस्तों? तो मैंने आपको बताया कि जितने भी संभाग है इनके नाम पर ही इनका मुख्यालय है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका मुख्यालय है सागर में। चलिए चलते हैं अपने मैपिंग में देख लेते हैं इसको। मैपिंग में कैसा दिखता है हमारा सागर संभाग, है ना। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं ये भी हम देख लेंगे। तो मैं यहाँ पर आपके लिए जूम कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने आप यहाँ पर जूम किया हुआ है ना, ये जूम किया मैंने दोस्तों आपके लिए। और अब हम देखेंगे इसके संभाग जो जिलों की बात कर देते हैं। तो पहले संभाग बता दूं आपको, सागर संभाग ये रहा आपका सागर संभाग। सागर संभाग के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? तो देखिए एक सागर एक जिला है, इसके बाद एक दमोह है ना। दमोह के बाद हम बात करेंगे ऊपर, इसके दमोह के ऊपर पन्ना है, छतरपुर और यहाँ आ गया आपका टीकमगढ़। इस तरह से हो गया दोस्तों इसके 5 संभाग के 5 जिले, है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब अपने अगले संभाग की ओर। अगला संभाग है दोस्तों हमारा रीवा संभाग। रीवा संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो रीवा संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। क्वेश्चन बहुत तरह से बनता है दोस्तों। कॉम्पिटेटिव एग्जाम से ऐसा एग्जाम है जहाँ पर घुमा फिराकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि इंदौर जो संभाग है कि रीवा संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं 1 डे एग्जाम्स में। तो चलिए देखते हैं हम। इसके अंतर्गत दोस्तों एक रीवा जिला आता है ना, जो संभाग भी है, नाम भी रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली, है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय है रीवा में इसका मुख्यालय है। चलते हैं अपने नेक्स्ट संभाग की ओर। अगला संभाग दोस्तों हमारा, पहले उसके पहले हम इसको मैपिंग में देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ मैप में मैं आपको बताऊंगा रीवा संभाग के बारे में, है ना। तो रीवा
रीवा देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर दिख रहे हैं, रीवा संभाग के अंतर्गत जो जिले आते हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, है ना, इस तरह से। देखिए रीवा संभाग के अंतर्गत जो 4 जिले आते हैं वो, एक तो ये रीवा यहाँ पर है, रीवा खुद एक जिला है और एक संभाग भी है ना। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे सीधी, सीधी के बाद देखेंगे आप सिंगरौली, सिंगरौली के बाद देखेंगे आप, है ना, सतना। दोस्तों आपको समझ में तो आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ, और समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए दोस्तों जल्दी से जल्दी, है ना। अब इसके बाद चलते हैं दोस्तों अपने अगले संभाग की ओर, जिसकी हमने बात भी की थी। देखिए यहाँ पर चंबल संभाग। अब आप कंफ्यूजन इस तरह से होते हैं कि चंबल संभाग ये कौन सा संभाग आ गया, है ना, ये तो किसी जिले का नाम है ही नहीं, तो ये संभाग का नाम रखा हुआ है चंबल संभाग। क्यों रखा हुआ दोस्तों, तो आप देखेंगे मैपिंग में, मैं आपको मैप में ले चलता हूँ, ये आपका मैप है। यहाँ पर मैपिंग में देखेंगे आपकी इंदौर की यहाँ से निकलती है चंबल नदी, चंबल नदी इस तरह से निकलती हुई यहाँ से निकलती हुई बाहर निकल जाती है ना, उत्तर प्रदेश में यमुना से मिल जाती है। तो दोस्तों ये चंबल नदी जो है ना, ये चंबल नदी यहाँ से निकलती है, इन इन क्षेत्रों से चंबल नदी निकलती है। एक मिनट दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इन क्षेत्रों से चंबल नदी निकलती है, ये जो दिख रहा है यहाँ पर, है ना, इन क्षेत्रों से निकलती, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, चंबल संभाग रख दिया। चलो देखते हैं हम इसको, कितने जिले आते हैं चंबल संभाग के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों भिंड, मुरैना, श्योपुर, है ना। और इसका मुख्यालय कहाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका मुख्यालय, कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो मैं आपको बताऊंगा इसका मुख्यालय होता है दोस्तों मुरैना में, मुरैना में इसका मुख्यालय ही है, मुरैना में। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसको मैपिंग में देख लेते हैं। आपको वैसे मैंने मैपिंग में बता दिया है, लेकिन फिर भी हम एक बार इसकी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ मैपिंग में आप देख रहे हैं, मैप में यहाँ पर ये वाला जो संभाग है, ये वाला है आपका चंबल संभाग, है ना, चंबल संभाग, ये है आपका चंबल संभाग। और इसके कितने जिले हैं दोस्तों, 3 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं चंबल संभाग में, चलिए हम उसके डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आप दिख रहा है मुरैना, ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर मुरैना, मुरैना खुद एक संभाग है और एक खुद एक जिला है। इसके बाद कौन सा जिला है दोस्तों, यहाँ पर श्योपुर, और इसके साइड में आप देखेंगे तो भिंड है ना। तो हमने चंबल जो मुरैना संभाग, जो चंबल संभाग है, इसकी भी हमने डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं अपने नर्मदापुरम संभाग में। देखिए ये 2 संभाग इस तरह से जो कन्फ्यूजन कर देते हैं, अगर एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप 100% कन्फ्यूजन हो जाओगे। इसलिए इन संभागों को 100% आप अच्छे से याद रखिएगा, और मैपिंग से आप याद करेंगे दोस्तों तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी मैप याद करने में, है ना। तो उम्मीद करते हैं, देखिए यहाँ पर आप देखें चंबल नर्मदापुरम संभाग, नर्मदापुरम संभाग का भी 3 जिले हैं इसके अंतर्गत। कौन कौन से जिले वो देख लेते हैं, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। अब आप बोल रहे होंगे कि ये भी, इसका भी नाम नर्मदापुरम क्यों रखा, तो दोस्तों यहाँ भी नर्मदा नदी जो है आपकी, है ना, नर्मदा नदी यहाँ से निकली हुई है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, नर्मदा। पहले इसका नाम क्या था, होशंगाबाद जो संभाग था, है ना, होशंगाबाद के नाम पर था, लेकिन अभी इसका नाम क्या रख दिया, नर्मदा, नर्मदापुरम संभाग। देखते दोस्तों इसको हम मैपिंग में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों मैपिंग में आप इस तरह से देख रहे हैं, यहाँ पर ये आपका है होशंगाबाद, है ना, जो चंबलपुर जो नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है ना। तो यहाँ पर देखिए आप होशंगाबाद है, और इसके बाद आपका आता है कौन सा, हरदा। तो यहाँ पर आप देखेंगे हरदा, और नीचे आता है बैतूल। इसके 3 ही जिले हैं ये, इस तरह से। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने नेक्स्ट संभाग की ओर, इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आखिरी संभाग है दोस्तों शहडोल संभाग, शहडोल संभाग के अंतर्गत दोस्तों कितने जिले आते हैं, तो उनकी हम डिस्कस कर लेते हैं। शहडोल खुद एक जिला है ना, संभाग भी है। फिर उसके बाद आता है उमरिया, और एक आता है आपका अनूपपुर। टोटल यहाँ पर 3 जिले आते हैं। चलिए दोस्तों इसको हम, इसका मुख्यालय कहाँ दोस्तों, तो मुख्यालय शहडोल, नाम से पता चल रहा है आपको, इसका मुख्यालय आपका शहडोल में। चलिए दोस्तों इसको हम मैपिंग में देख लेते हैं। मैपिंग में दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर शहडोल संभाग, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको जूम करके बताता हूँ अच्छे से। दोस्तों कैसा लग रहा है आपको मैपिंग में पढ़ते हुए, आप जरूर कमेंट करके बताइए। और आपको अगर मज़े आ रहे हैं तो आप प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम शहडोल संभाग, ये रहा आपका शहडोल संभाग, और एक जिला भी है, तो एक तो ये हो गया। और इसके बाद किसकी बात करी थी हमने, तो इसके बाद आपका आ जाएगा उमरिया। तो ये रहा आपका उमरिया। उमरिया के बाद और कौन बचा है दोस्तों, तो बचा है आपका अनूपपुर, है ना दोस्तों। तो ये 3 संभाग हो गए, या 3 जिले हो गए शहडोल संभाग के। टोटल दोस्तों इस तरह से आपके हो जाते हैं आपके 10 संभाग। और अब हम बात करेंगे अगले प्रस्तावित संभाग की। तो अभी प्रस्तावित संभाग कौन सा है, तो प्रस्तावित संभाग है दोस्तों छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा किस संभाग के अंतर्गत आता है, अभी वर्तमान में किस संभाग के अंतर्गत है, तो वो है आपका
जबलपुर संभाग के अंतर्गत अभी आता है आपका छिंदवाड़ा, लेकिन यहाँ से मांग की जा रही है कि हमें अलग करो, तो छिंदवाड़ा एक संभाग बनाओ। तो कौन सा कहाँ से बनेगा दोस्तों? छिंदवाड़ा। इसके अंदर कौन कौन से जिले आने वाले हैं? 3 जिले, देखिए उनकी डिस्कस कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, छिंदवाड़ा है ना, बालाघाट और सिवनी, इस तरह 3 जिले जाएंगे जबलपुर से। चलिए दोस्तों, हम इसको मैपिंग में देख लेते हैं, मैपिंग में किस कहाँ पर होगा ये प्रस्तावित जिला जो है ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, नीचे हमने देखा था जबलपुर संभाग के अंतर्गत देखा था, तो हमने देखा था यहाँ छिंदवाड़ा। देखिए दोस्तों, छिंदवाड़ा है ना, तो ये आ गया आपका छिंदवाड़ा। यहाँ पर है दोस्तों आपका छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा क्या क्या ले जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर छिंदवाड़ा आपको, देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। छिंदवाड़ा है ना, छिंदवाड़ा। तो देखिए यहाँ पे छिंदवाड़ा की हमने बात की थी, तो क्या क्या बात कर दी? छिंदवाड़ा खुद, बालाघाट और सिवनी, इस तरह से 3 जिले। तो इन 3 जिलों को हम मैपिंग में देखेंगे, है ना। तो यहाँ ये देखिए मैपिंग में, ये आपका छिंदवाड़ा है ना, ये आपका सिवनी है और ये आपका बालाघाट है। इस तरह से 3 जिले जो है ये छिंदवाड़ा में अभी प्रस्तावित है कि हमें, मेरा चंबल संभाग जो हमारा, सॉरी, छिंदवाड़ा संभाग खुद एक संभाग बनने की कोशिश कर रहा है, अभी यहाँ पर प्रस्तावित है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और ज़रूर अगर आपको मज़े आए हो पढ़ने में, तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिए, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। एग्जाम में, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं दोस्तों, है ना। और ये एक बेसिक सी जानकारी है दोस्तों। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।